हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी एस कुमार, साइकेट्रिस्ट, जयपुर, राजस्थान से। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी एंजाइटी पूरी तरीके से ठीक हो जाए, आप हर टाइप की एंजाइटी को मैनेज कर पाएँ, आप एंजाइटी से पूरी तरह से बाहर निकल पाएँ, तो उसके लिए आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, हमने एक बहुत ही खूबसूरत सी सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम है सीबीटी फॉर एंजाइटी, यानी स्पेसिफिकली यदि आपको एंजाइटी है तो ये पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने 6 एपिसोड इसके कंप्लीट किए। आज है हमारा 7th एपिसोड। दोस्तों, छठे एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आप करते हैं जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी बरकरार रहती है, आपकी एंजाइटी ठीक नहीं होती है, जिसमें हमने मेनली अवॉइडेंस बिहेवियर और एक्सपोजर पे बात की थी। अच्छा, आज हम बात करेंगे रिलैक्सेशन की। अब होता क्या है ना कि देखिए, हमारी जो एंजाइटी होती है ना वो स्टार्ट होती है हमारे माइंड से। हमारे माइंड से स्टार्ट होती है। हमारे माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट के पैटर्न्स बने हैं जो स्टिमुलेट होते हैं, जो एक्टिवेट होते हैं आसपास की किसी सिचुएशन की वजह से या फिर किसी मेमोरी, किसी थॉट, किसी पर्टिकुलर थॉट की वजह से वो नेगेटिव थॉट के पैटर्न स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है। जब वो नेगेटिव नेगेटिव थॉट के पैटर्न जो होते हैं दोस्तों, वो स्टिमुलेट होते हैं, तो उसकी वजह से एक डर जुड़ जाता है। उस पैटर्न से एक डर जुड़ जाता है और हमारे माइंड को ऐसा लगता है कि कहीं खतरा है, डेंजर है। ठीक है। और जब ये खतरा और ये डेंजर जब लगता है हमारे माइंड को, तो बॉडी के कुछ सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड पे चली जाती है। फाइट और फ्लाइट मोड पे, यानी या तो इससे लड़ो या फिर यहाँ से भागो, उस मोड पे चली जाती है हमारी बॉडी। और कुछ सिम्टम्स आते हैं। ये जो सिम्टम्स है, ये कुछ सिम्टम्स का ग्रुप है जो एंजाइटी का पार्ट है। तो एंजाइटी में कुछ तो कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं और कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। तो जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं ना दोस्तों, उसमें होती है एक तो हार्ट रेट आपकी बढ़ जाती है ना। आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। आपको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाएगी। आपकी मांसपेशियों में खिंचाव होगा। आपकी मांसपेशियों में खिंचाव होगा। आपको अजीब सी बेचैनी होने लग जाएगी। आपको बेचैनी होने लग जाएगी, रेस्टलेसनेस जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो ये रिलैक्सेशन है ना, ये हम क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो रिलैक्सेशन जरूरी है यदि हमें एंजाइटी को पूरी तरह ठीक करना है तो। अच्छा, अभी सीबीटी में क्या होता है ना दोस्तों, सीबीटी में दो पार्ट होता है। एक तो होता है कोग्निटिव पार्ट, एक होता है बिहेवियर पार्ट। इससे मिलकर सीबीटी बनती है। सी का मतलब कोग्निटिव पार्ट होता है, बी का मतलब बिहेवियर, है ना। तो ये जो रिलैक्सेशन वाला जो पोर्शन है ना, ये आता है बिहेवियर टेक्निक से। अब होता है क्या है ना दोस्तों, ये जो एंजाइटी है ना, एंजाइटी ये जो एंजाइटी और रिलैक्सेशन, ये एक दूसरे के एंटी हैं। एंजाइटी और रिलैक्सेशन एक दूसरे के एंटी हैं। यानी जब एंजाइटी ज़्यादा रहती है तो रिलैक्सेशन कम हो जाएगा। एंजाइटी कम होती है एंजाइटी कम होती है तो रिलैक्सेशन बढ़ जाएगा। तो एंजाइटी कम करनी है रिलैक्सेशन बढ़ा के, तो अल्टीमेटली जब हम हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं ना, जब हमारी बॉडी को हम रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में एक सिग्नल जाता है कि हाँ, अब खतरा कम है। क्योंकि वो सिग्नल कहाँ से जाएगा, वो हमारी बॉडी के माध्यम से जाएगा। और बॉडी भी रिलैक्स है आपकी। जब आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी तो आपके माइंड को ये सिग्नल जाएगा, एक संकेत जाएगा कि हाँ, अब बॉडी रिलैक्स है, अब डर नहीं है। तो आपका माइंड, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और एंजाइटी की पूरी तरह से आपकी ठीक हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी। और जब इस टेक्निक्स को आप डेली बेसिस पे रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद में ये आपकी आदत ही बन जाएगी। मतलब एंजाइटी आई और आपने उसको तुरंत मैनेज कर लिया। ये जितनी भी टेक्निक्स हम सीखेंगे, उन सब टेक्निक्स के माध्यम से आपने उसको तुरंत मैनेज कर लिया, तो कुछ टाइम बाद में एंजाइटी आने बंद हो जाएगी। या फिर आएगी तो भी आप उसको तुरंत मैनेज कर लेंगे। एंजाइटी से नहीं हम भाग सकते, बट हम उसको मैनेज करना सीख रहे हैं, हम उसको टैकल करना सीख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एंजाइटी और रिलैक्सेशन एक दूसरे के एंटी, एक दूसरे के ऑपोजिट है। यानी एंजाइटी कम है, एंजाइटी ज़्यादा है तो रिलैक्सेशन कम रहेगा। और यदि रिलैक्सेशन ज़्यादा है तो एंजाइटी कम हो जाएगी। तो अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपन रिलैक्सेशन करके हम एंजाइटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम कुछ 3 टेक्निक्स है मुख्यतया जिनको हम डिस्कस करेंगे। वो है हमारी बॉडी को रिलैक्स करने की टेक्निक। दोस्तों, ये 3 टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहली टेक्निक जो है वो है डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, यानी डीप ब्रीथिंग। बहुत सारे लोगों ने, उससे आपने ये सुना होगा कि जब भी आपको एंजाइटी हो, जब भी बेचैनी हो, जब भी घबराहट हो, तो सांस लो। लेकिन खाली सांस लेने से काम नहीं चलेगा। ये जो सांस लेने की जो टेक्निक है ना दोस्तों, ये डायफ्राम से होनी चाहिए।
इसको हम डीप ब्रीदिंग बोलते हैं, इसको हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं। मतलब वो ब्रीदिंग जिसमें आपका डायफ्राम इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर आपका एब्डोमेन इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर आपका पेट इन्वॉल्व हो, आपका चेस्ट इन्वॉल्व नहीं हो। अच्छा, इसको करने के ना कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एकदम शांत जगह पे बैठ जाना है, एकदम शांत जगह पे बैठना है, एकदम शांत सी जगह पे बैठो। और यदि शांत जगह नहीं है तो किसी भी जगह पे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ऑफिस में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप घर पे बैठे घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप पार्क में बैठे पार्क में प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं पे भी हो। लेकिन बस एक बैठ जाओ, एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाओ। मतलब रिलैक्स तो हम हो ही रहे हैं इस टेक्निक से, बट जितना भी हो आप एकदम कंफर्टेबल से होकर बैठ जाओ। ठीक है। बैठने के बाद में आपको क्या करना है, एक हाथ आपको अपने चेस्ट पे रखना है और दूसरा हाथ आपको अपने पेट पे रखना है। एक हाथ चेस्ट पे रख लिया, एक हाथ पेट पे रख लिया। अब आपको क्या करना है, दूसरा शांत जगह पे बैठना है, पहले तो बैठ जाना है। दूसरा है, एक हाथ, एक आपका हाथ होना चाहिए चेस्ट पे और एक हाथ पेट पे। अब एक रूल होता है 6-2-4 करोगे। इसमें क्या करना होता है, आपको 6 सेकंड तक आपको गहरा सांस लेना है और ये सांस बहुत डीप सांस होना चाहिए। फिर 2 सेकंड तक इसको होल्ड करना है, रोकना है। फिर 4 सेकंड तक इसको धीरे धीरे छोड़ दें। और ये 6-2-4 में 6 सेकंड तक, 6 सेकंड तक आपको सांस लेना है। 2 सेकंड तक आपको रोकना है और 4 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ना है। इस पूरी प्रोसेस को आपको दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस को आपको करना है 10 बार। इसको पूरी प्रोसेस को 10 टाइम्स रिपीट करना है। अब इसमें सबसे कॉमन सी मिस्टेक जो होती है ना, सबसे कॉमन मिस्टेक जो करते हैं लोग बाग, और आप भी शुरू शुरू में कर सकते हैं, कॉमन मिस्टेक जो है ना इसमें वो है कि ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग है। ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, यानी ये पेट से होने लिया जाने वाला सांस है, पेट से लिया जाने वाला सांस। इसमें आपकी छाती इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, इसमें आपकी छाती इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। करना क्या है, जब भी आप गहरा सांस लो ना, तो आपका जो छाती है ना, ये फिक्स रहनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपकी छाती एकदम फिक्स रहनी चाहिए। और जब गहरा सांस लोगे तो आपका पेट फूलना चाहिए, आपका पेट बाहर निकलना चाहिए। जैसे आप सांस अंदर ले रहे हो, पेट बाहर महसूस होना चाहिए आपका। फिर रोको, फिर धीरे धीरे छोड़ोगे ना जब, तो पेट आपका अंदर जाएगा। मतलब इसमें पूरी तरह से आपका एब्डोमिन इन्वॉल्व है, इसमें आपका चेस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें पूरा का पूरा आपका पेट इन्वॉल्व है, आपकी छाती इन्वॉल्व नहीं रहेगी। इसलिए हम इसको बोलते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। और दोस्तों, जो सीबीटी में ब्रीदिंग की जाती है, जो रिलैक्सेशन टेक्निक में जो ब्रीदिंग होती है ना, वो ये वाली ब्रीदिंग है। इसमें आपको ये वाला नहीं करना है, एकदम गहरा सांस लेना है। 6-2-4, इसको आप ज्यादा भी बढ़ा सकते हो, 6-6-6 भी कर सकते हो ना, जैसे आपकी कंफर्टेबिलिटी, जैसे आपकी कन्वीनियंस है, उसके हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। बट लेना है, होल्ड करना है, धीरे धीरे छोड़ना है, और इसमें आपका पेट इन्वॉल्व होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट टेक्निक। ये हमारी पहली टेक्निक है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, यानी डीप ब्रीदिंग, प्रॉपर डीप ब्रीदिंग। अच्छा, जब आप ये करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिलैक्सेशन स्टेट में जाती रहेगी। हमने क्या डिस्कस किया था, जब एंजाइटी बढ़ती है तो रिलैक्सेशन कम होता है, जब रिलैक्सेशन बढ़ता है तो एंजाइटी कम होती है। ठीक है। अब आती है दूसरी टेक्निक रिलैक्सेशन की, जिसको बोलते हैं पीएमआर, यानी प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। अच्छा, एक ये डायग्राम है, ये दिखाता हूं मैं आपको। ये जो ब्रीदिंग है ना, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, इसमें देखो, इसमें ना आपको आपका पेट इन्वॉल्व हो रहा है, एब्डोमिनल इन्वॉल्व हो रहा है ना। ये वाला जो है, ये वाला आपका चेस्ट से ब्रीदिंग किया जा रहा है, जो गलत है, ये नहीं होना है, ये होना है। इसमें देखो, इसमें तुरंत रैपिड ब्रीथ किया जा रहा है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है। और इसमें गर्दन पे भी, जब आप ये करते हो तो गर्दन में भी स्ट्रेन पड़ता है। और इसमें एब्डोमिनल फ्लैट है, आपका पेट फ्लैट है, ये नहीं होना है, ये नहीं करना है। आपकी अच्छी ब्रीदिंग जो होगी वो ये होगी। इसमें आपको नाक से सांस लेना है, एकदम रिलैक्स रहना है, गर्दन पे कोई ज़्यादा दबाव नहीं आना चाहिए, चेस्ट पे भी कोई दबाव नहीं आना चाहिए। मैक्सिमम आपका जो पेट है ना, ये पेट बाहर निकलेगा, अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा, अंदर जाएगा। ठीक है। ये है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। अच्छा, दूसरी टेक्निक जो है रिलैक्सेशन की, वो है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन मतलब हम हमारी बॉडी के जो स्मॉल मसल्स है ना, वहां से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए अपन बॉडी के दूसरे बड़े पार्ट्स तक हम जाएंगे, और उसमें मसल को हम रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। अब रिलैक्स करेंगे
रिलैक्स करने से पहले हमें उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब होता क्या है, इसमें क्या करना है आपको, आपको बिल्कुल जिस भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठे हो उस कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे रहिए। यदि आप इस ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे आप लेट सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अदरवाइज अदरवाइज आप बैठे हैं ना, तो बैठे बैठे भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको अपने फोरहेड से स्टार्ट करना है। जो फोरहेड की जो मसल्स है ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। फोरहेड के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। इसको आपको 5 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब इसमें खिंचाव डेवलप करना है। 5 सेकंड तक खिंचाव करना है, उसके बाद में आपको इसको रिलैक्स करना है। और जो डिफरेंस होता है ना कॉन्ट्रेक्शन के बाद में, जो रिलैक्सेशन का डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आपको फील करना है, उसको महसूस करना है। तो आपका पूरा का पूरा ध्यान किसी पास्ट वाले इवेंट पे नहीं रहेगा, पूरा का पूरा ध्यान किसी फ्यूचर वाले इवेंट पे नहीं रहेगा। आपका पूरा का पूरा फोकस रहेगा, वो रहेगा उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है उस पे, और जो रिलैक्सेशन हो रहा है उस पे। समझ गए। अब फिर क्या करना है, हेड पे हुआ। हेड के बाद में आपको आना है आपकी आईज और नोज पे, मतलब आई की मसल्स को आपको बिल्कुल एकदम कॉन्ट्रैक्ट करना है 5 सेकंड तक। फिर इसको धीरे 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 रिलीज करना है, रिलैक्स करना है, और जो डिफरेंस फील हुआ है, जो डिफरेंस हो रहा है उसको फील करना है। उसके बाद में आपको आना है फोरहेड, आईज, उसके बाद में मुंह, जो और माउथ की मसल्स को इन्वॉल्व करना है। पहले कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर धीरे धीरे रिलैक्स किया। जो डिफरेंस आ रहा है उसको आपको फील करना है। पूरा का पूरा फोकस आपको उस कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन पे रहना चाहिए। ओके। इसके बाद में आपको गर्दन पे आना है ना, गले की मसल्स पे, गर्दन की मसल्स पे। फिर आपको शोल्डर की मसल्स पे आना है। फिर आपको ये आर्म की मसल्स पे आना है। फिर फोर आर्म के मसल्स पे आना है। फिर आपको हाथ पे मुट्ठी मुट्ठी बंद करनी है, मतलब यहाँ की मसल्स पे आना है। मुट्ठी बंद करनी है, एकदम टाइटली बंद करनी है, और उसके बाद में धीरे धीरे उसको रिलैक्स करना है। जो डिफरेंस आता है उसको आपको फील करना है। सेम ऐसा ही आपको फिर चेस्ट मसल पे करना है। एब्डोमिनल की मसल्स पे एकदम कॉन्ट्रैक्ट करो, फिर धीरे धीरे रिलीज करो। फिर थाइस की मसल्स पे, फिर और नीचे जाते जाते आपको घुटने, आपका जो अंगूठा है ना दोस्तों, यहाँ अंगूठे यहाँ तक आपको जाना है। करना क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना है 5 सेकंड तक, फिर रिलीज करना है, रिलैक्स करना है। और जो डिफरेंस आता है कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का, उसको आपको महसूस करना है, उसको आपको फील करना है। अच्छा, ये जब करते हैं ना, ये चीजें जब भी करते हैं, तो होता है क्या ना कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्सेशन स्टेट में जाती रहती है। जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स्ड होती है। अब हमने क्या डिस्कस किया था, जब भी हमें कोई ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें हमारा वो नेगेटिव थॉट पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है, और वो किसी डर से जुड़ जाता है, और माइंड को ऐसा लगता है खतरा है, डेंजर है, तो बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड पे चली जाती है। उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं, मसल्स में खिंचाव होता है, सांस, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, सांस लेने में तकलीफ होता है। जब हम इन चीज़ों को ठीक कर लेंगे, जब हमारी बॉडी रिलैक्स होगी, तो उससे हमारे माइंड को एक सिग्नल जाता है, एक संकेत जाता है। क्या संकेत जाता है, कि भैया आपकी जो बॉडी है ना, वो अब रिलैक्स्ड है। आपकी बॉडी रिलैक्स्ड है, इसका मतलब खतरा चला गया। अब ये खतरा रियल है कि नहीं है, वो कॉग्निटिव थेरेपी में, जो हमारा कॉग्निटिव वाला पार्ट है ना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, और आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। चाहे खतरा हो या नहीं हो, लेकिन यदि माइंड ने ये समझ लिया कि खतरा है, तो फिर बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली ही जाएगी। और जब आप रिलैक्स हो चुके हो, आपकी बॉडी रिलैक्सेशन स्टेट में चली गई है, तो माइंड को एक सिग्नल जाएगा कि अब खतरा चला गया है, अब आप एकदम रिलैक्स हो जाओ। तो आपका माइंड भी रिलैक्स होने लग जाएगा। जैसे आपकी बॉडी रिलैक्स हुई, आपका माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने लग जाएगा। और ये जो सिग्नल है, ये आपके चाहने से नहीं जाने वाला। जब आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, तो ऑटोमेटिकली ही ये सिग्नल आपके माइंड पे पहुंच जाएगा। ठीक है। तो ये है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। पहला हमने पढ़ा था डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, दूसरा प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। अच्छा, अब तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, माइंडफुलनेस। हालांकि हम ब्रीफली इसके एक दो पॉइंट को डिस्कस करेंगे। माइंडफुलनेस को होता क्या है, जब भी आप किसी एंग्जियस सिचुएशन में होते हो, एंजाइटी वाली सिचुएशन में होते हो, पैनिक अटैक्स में होते हो, उस टाइम पे होता क्या है कि आपका माइंड वॉन्डर कर रहा होता है, आपका दिमाग भाग रहा होता है, या तो पास्ट में या फ्यूचर में। जनरली क्या होता है, फ्यूचर में आपका माइंड वॉन्डर करता है। पास्ट से रिलेटेड कोई भी थॉट आता है आपके माइंड में, उससे डिप्रेशन होता है। फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी थॉट होता है, उससे आपको एंजाइटी होती है। तो एंजाइटी के केसेस में हमारा दिमाग फ्यूचर की किसी अननेसेसरी, अनावश्यक चीजों को लेके घबराया हुआ रहता है, घबराहट में रहता है। तो हम माइंडफुलनेस से क्या करते हैं, हम हमारे माइंड को पास्ट और फ्यूचर से डिस्कनेक्ट करके प्रेजेंट मोमेंट में लाने की कोशिश करते हैं। तो माइंडफुलनेस में क्या होता है, हम हमारे ब्रेन को प्रेजेंट में, यानी वर्तमान में लाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। वर्तमान में हम कब आ सकते हैं, वर्तमान में हम तब आएंगे जब हम वर्तमान में जो आसपास की चीजें है ना, उन पे हमारा फोकस डाइवर्ट करें। हमारा पूरा का पूरा फोकस कहाँ है, किसी फ्यूचर में
किसी अनसर्टेन इवेंट जो अभी हुआ भी नहीं है उसके रिजल्ट तक हमारा फोकस चला गया है, जिसकी वजह से एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। माइंडफुलनेस में हम क्या करते हैं, हमारा फोकस वहां से हटा के प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में क्या, प्रेजेंट मोमेंट में जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, उस एक्टिविटीज पे फोकस आपका जाना चाहिए। अच्छा, कोई एक्टिविटीज नहीं भी कर रहे हैं तो आपके जो 5 सेंस है ना, उन पांचों सेंस को आपको एक्टिवेट करना है, उन पे आपको फोकस करना है। आपके आसपास में सराउंडिंग में जो भी चीजें हो रही है ना, आपको उनमें इन्वॉल्व हो जाना है। जब आप उनमें इन्वॉल्व हो जाओगे, मतलब आप अपना पूरा फोकस प्रेजेंट में होने वाली एक्टिविटीज पे देने लग जाओगे ना, तो आपका माइंड वहां से डिस्कनेक्ट होकर प्रेजेंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और घबराहट क्यों हो रही थी, हो रही थी किसी प्रेजेंट की थॉट से, किसी प्रेजेंट में होने वाले इवेंट के कॉन्सिक्वेंस से, जो भी हुआ भी नहीं, जो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ और आपने तो उसका रिजल्ट बना लिया, उसकी वजह से घबराहट हो रही थी। और जब हमारा माइंड उस थॉट से डिस्कनेक्ट होकर प्रेजेंट पे आ जाएगा तो घबराहट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ये जनरली पैनिक अटैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। पैनिक अटैक में आपको जब बाहर निकलना होता है उस पैनिक अटैक से, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक छोटी सा टेक्निक है, वो मैं सिखाता हूँ आपको। वो है 5 4 3 2 1 का कॉन्सेप्ट, मतलब ग्राउंडिंग टेक्निक जिसको बोलते हैं। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, ये है ग्राउंडिंग टेक्निक। अच्छा, ग्राउंडिंग टेक्निक में क्या होता है, मैंने जैसे बताया ना, आपका माइंड वॉन्डर करेगा, फ्यूचर में जाएगा या पास्ट में जाएगा, तो हमारा पूरा का पूरा काम है कि हमारे माइंड को वापस से ग्राउंड पे लेके आने का। जैसे माइंड ग्राउंड पे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली सारी एंजाइटी गायब हो जाएगी। इसके लिए 5 4 3 2 1 का नियम अपने को अपनाना है। 5 का मतलब क्या है कि अपने को आसपास में 5 चीजों को देखना है। 5 चीजों को 5 चीजों को देखना है। 5 चीजों को देखना है। अब देख तो अपन वैसे भी रहे हैं, लेकिन गौर नहीं करते। तो इसमें क्या करना है, आपको इंटेंशनली 5 चीजों को नोटिस करना है। जैसे ये मेरा पेंसिल है, ये पेंसिल को मैं गौर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये मेरा मोबाइल फोन है जिसको मैं गौर से देख रहा हूँ। ये मेरा आईपैड है जिसको मैं गौर से देख रहा हूँ। वो मेरा ब्रेन नोटबुक है जिसको मैं गौर से देख रहा हूँ। तो उस पर आपको फोकस रखना है कुछ सेकंड के लिए। जब आप ये करेंगे ना, तो आपका जो ये सेंस है ना, आंखों वाला सेंस, वो एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट तो पहले से ही है, लेकिन उसको और ज्यादा तवज्जो मिलेगी, इंपॉर्टेंस मिलेगा। ठीक है। 4 का मतलब आपको आसपास में 4 चीजों को टच करना है, छूना है, छू के उनको महसूस करना है ना। जैसे ये वॉलेट का कवर है, ये मेरे स्टैम्प है ना, इसको फील करना है ना, महसूस करना है। 4 चीजों को महसूस करना। जब आप ये करेंगे तो अपना जो स्किन वाला जो सेंस है ना, सेंसरी ऑर्गन, वो एक्टिवेट होगा, वो उस पर फोकस जाएगा। 3 का मतलब होता है हमारे 3 साउंड्स को आपको सुनना है। साउंड को सुनना है, मतलब आसपास में बहुत सारी साउंड्स होती है, हम उन पे ध्यान ही नहीं देते। सुनते तो है लेकिन ध्यान नहीं देते। आपको उनको सुन के उन पे ध्यान देना है कि हाँ, ये एसी की साउंड आ रही है, ये बाहर किसी का फोन बज रहा है, उसमें गाने बज रहे हैं। अच्छा, ये पीछे ना पानी गिरने की आवाज आ रही है। तो इन पे आपको अपना फोकस देना है, तो वहाँ पे अपना ध्यान देना है। जब आप ये करेंगे तो आपका जो ये ईयर वाला सेंसरी ऑर्गन है वो एक्टिवेट रहेगा। एक्टिवेट तो पहले से ही, लेकिन उस पर फोकस जाएगा आपका। 2 का मतलब आपको 2 चीजों को स्मेल करना है। 2 चीजों को स्मेल करना, कोई भी चीज नहीं है तो इसको स्मेल कर लिया, कपड़े को स्मेल कर लिया, कुछ तो परफ्यूम तो लगाया होगा ना, आज नहीं तो कल लगाया होगा, तो उसको कुछ भी कर लो। कुछ भी करना है आपको। अपने जो नोज है ना, ओल्फेक्ट्री हमारा ऑर्गन है, ओल्फेक्ट्री सेंसरी सिस्टम है, उसको आपको एक्टिवेट करना है। 1 का मतलब आपको कुछ एक चीज को टेस्ट करना है ना, टेस्ट करना है। अपनी जीभ वाला जो सेंसरी ऑर्गन है उसको अपन एक्टिवेट कर रहे हैं। अच्छा, टेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं, तो आपका जो सलाइवा है ना, उसका टेस्ट फील करो। ऑलराइट। जब अपने 5 4 3 2 1 रूल के तहत जब अपनी ये एक्टिविटीज करते हैं ना दोस्त, तो होता क्या है, हमारे जो पांचों सेंस है ना, हमारी बॉडी के जितने 5 सेंस है, उन सेंस पे हमारा फोकस जाएगा। और जब उन सेंसेस पे हमारा फोकस जाएगा ना, तो हमारा फोकस एंजाइटी वाली थॉट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, हट जाएगा, और पूरा का पूरा फोकस हमारे पांचों सेंसेस पे आके हम प्रेजेंट में वापस आ सकते हैं। अल्टीमेटली क्या है, हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, प्रेजेंट में आना। जैसे हम प्रेजेंट में आ गए, हमें घबराहट क्यों हो रही थी, फ्यूचर से हो रही थी, है कि नहीं, तो फ्यूचर से डिस्कनेक्ट होकर हम प्रेजेंट पे आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये है ग्राउंडिंग टेक्निक। अब हमने वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की है। पहली है आपकी बिहेवियर, ये अपनी ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। दूसरी है आपकी प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। तीसरी है माइंडफुलनेस, जिसमें हमने स्पेसिफिकली ग्राउंडिंग टेक्निक के बारे में डिस्कस किया है। दोस्तों, ये तीनों चीजें जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो उससे होता क्या है, जब रिलैक्सेशन करते हो आप, तो रिलैक्सेशन से आपके माइंड को सिग्नल जाता है, आपके माइंड को सिग्नल जाता है कि अब खतरा टल चुका है, खतरा नहीं है। तो हमारा माइंड भी काम होता है, हमारा माइंड भी शांत होता है,
रिलैक्स होता है। यही तो हमें चाहिए, बॉडी तो पहले ही रिलैक्स हो गई है कि नहीं, बॉडी तो पहले ही रिलैक्स हो गया, हमारा माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। और इस चीज़ को जब आप ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे करेंगे ना, कुछ टाइम बाद में आपकी हैबिट बन जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी। और जब ये चीज़ आपकी आदत में आ जाएगी ना, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, एंजाइटी तो हो रही है, एंजाइटी आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं उसको तुरंत ठीक कर पा रहा हूँ, उसको मैनेज कर पा रहा हूँ, उसको टैकल कर पा रहा हूँ। ये तो चाहिए हमें, है कि नहीं। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया रिलैक्सेशन टेक्निक्स, कि रिलैक्सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और रिलैक्सेशन कैसे करना है, हमें हमारी बॉडी को रिलैक्स कैसे करना है। अच्छा, अगले एपिसोड जो है एपिसोड नंबर 8, वो बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड होने वाला है, जिसमें हम दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एक तो बिहेवियर एक्टिवेशन और दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब आप अपना बिहेवियर को कैसे आप एक्टिवेट करें। और दूसरी चीज, वो क्या छोटी छोटी चीजें जो आप डेली रूटीन में करते हैं या फिर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी ज्यादा हो जाती है, या फिर जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी ठीक नहीं हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप ये जितनी भी चीज़ें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। आप अपने नोटबुक में इनको डाउन नोटबुक में आप इसमें इनको लिखिएगा, है ना, नोट डाउन कीजिएगा। और इनको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। आप नोट डाउन करके भूल मत जाइएगा, यदि आपको एंजाइटी से पूरी तरह बाहर निकलना है तो। दोस्तों, ये 10 एपिसोड की कंप्लीट सीरीज है, सीबीटी फॉर एंजाइटी। इसके 10 एपिसोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम ये जो माइंडफुलनेस वाला कॉन्सेप्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपका लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर हम एक पूरी 10 एपिसोड की सीरीज लेके आ रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो आप जुड़े रहिए मेरे यानी डॉक्टर BS कुमावत यानी डॉक्टर माइंड फिट के साथ। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।